इन दिनों दोस्तों बिहार की राजनीति बहुत गर्माहट है क्योंकि बिहार चुनाव अब नज़दीकी आ चुका है। तो इसमें अब और गर्माहट देखने को मिल रहा है क्योंकि जितने हमारे नेता हैं सारे बिहार में इस टाइम टूट पड़े हैं अपने अपने पार्टी को जिताने के चक्कर में। क्या लगता है कौन सरकार इस टाइम सत्ता में आएगी? क्या बिहार एक पिछड़ी राज्य है, वहाँ जब कुछ बुरा होता है जैसे बाढ़ आ जाती है, जैसे कि जोइनिया गांव कट गया था, उस टाइम एक भी नेता देखने को वहां नहीं मिले। जबकि इस समय चुनाव चल रहा है, इस समय सारे नेता बीजेपी के, सपा के, कांग्रेस सब नेता जाके वहां रोड शो कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि बिहार की जनता ही तय करेगी। तो मैं बता दूं कि वहाँ इतना जोरों शोर से प्रचार क्यों चल रहा है। को पता ही होगा कि अभी अभी खेसारी लाल जो कि आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में आ चुके हैं, अब उन पे चारों तरफ से घेराव किया जा रहा है बीजेपी के थ्रू। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं रवि किशन, उन्होंने उन पे टिप्पणी किए हैं और तमाम इससे बीजेपी कार्यकर्ता खेसारी लाल पे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो आरजेडी में चले गए और जितने कलाकार हैं बीजेपी में हैं। का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना पार्टी होती है। जब वही बीजेपी में सब कलाकार जा रहे थे तो कोई इस पे बात विचार नहीं किया था, कोई टिप्पणी नहीं किया था। वो एक बंदा खेसारी जो है वो आरजेडी में चले गए हैं, तो इन पे घेराव क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार में सरकार दोनों आरजेडी और बीजेपी दोनों ही सरकार बहुत मजबूत है। अभी इस पे लड़ाई चल रही है कि किसकी सरकार बनेगी। इसमें खेसारी लाल मैदान में जो उतर चुके हैं उनके वजह से मुझे लगता है कि आरजेडी चुनाव जीत सकती है क्योंकि जो खेसारी लाल हैं वो अपने लोगों का दिल जीत रहे हैं। हमें लगता है कि खेसारी और आरजेडी की जो पार्टी है वो विजयी होने वाली है इसमें। इसलिए सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जोरों शोरों से अपने पूरे योगदान दे रहे हैं बिहार की तरफ। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में गए और प्रचार किए, और रवि किशन गए, मनोज तिवारी गए, तमाम गए इसमें प्रचार करने के लिए, और आरजेडी की तरफ से कोई नहीं है। तो क्या लगता है कि इसमें कौन सरकार जीतने वाली है? परिणाम अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन सरकार, किसकी सरकार बन रही है। वही खेसारी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। वही रवि किशन ने एक भाई अपने माने थे, अब चुनावी मैदान में उतरने के बाद उन्हें शत्रु बता रहे हैं। वही दिनेश लाल यादव हैं जो कि निरहुआ, और वो बता रहे हैं कि जो खेसारी है वो यादव नहीं ये दमुल्ला हो चुका है। दिनेश लाल यादव ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए कर रहे हैं कि खेसारी की एक बयान में ये आया था कि योगी आदित्यनाथ को बोले थे कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसके जगह पर हॉस्पिटल अगर बन जाता तो गरीबों का और मुसलमानों का सबका वहाँ इलाज होता। इसी चीज को लेके सीधे निशाना साधा जा रहा है खेसारी लाल यादव पे कि वो धर्म के विरोध जा रहे हैं। पर जो सरकार सही है उसी को विजयी बनाना है, और जो कुछ बोल रहा है बोलने दो, कहने दो, और चेहरा देख के नहीं विकास देख के बिहार में वोट इस बार जनता को देना होगा। क्योंकि विकास को देखते हुए, क्योंकि जो बिहार में गरीबी है और वो लगता है कि कभी खत्म होगा नहीं, पर इसमें बिहार के जितने गरीब हैं जैसे कि कमजोर लोग, उनको इन लोगों ने मिलके उन लोगों को भरमा रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा, कंपनी लगाऊंगा। इस चीज को देखते हुए आप लोग भ्रम में मत जाइएगा कि ऐसे होने वाला है बिहार में, क्योंकि अभी तक इतना दिनों से सरकार आरजेडी की भी था, बीजेपी का था, ना कंपनी आया ना नौकरी आया। तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि आगे ऐसे नौकरियां मिल सकती है? तो इस चीज को देखते हुए आप लोग वोट मत डालिए, बस ये देखिए कि कौन इस कुर्सी के लायक है। तो दोस्तों अपना वोट सोच समझ के और विकास के नाम पे दीजिएगा, ना कि किसी का चेहरा देख के, क्योंकि बिहार की जनता बहुत मूर्ख बन चुकी। अब मूर्ख नहीं बनना है, क्योंकि अब बिहार को विकसित बनाना है और बिहार को आगे ले जाना है। इस चीज को देखते हुए वोट डालना है।